लक्ष्मी स्वयं आएगी। लक्ष्मी जी सदा सहाय लिखना नहीं पड़ेगा आपको। कितने लोग अपने मकान के गेट के पास साइड में लिख देते हैं लक्ष्मी जी सदा सहाय, ताकि लक्ष्मी जी कहीं निकले उनके द्वार पर और पढ़ ले तो अंदर घुस जाए और सहाय हो जाए। ऐसे कोई लक्ष्मी तुम्हारी भाषा पढ़ती ही नहीं है, तुम्हारी भाषा को नहीं समझती। तुम चाहे जितने मंत्र मंत्र बोलो, ओम नामता गणपति गंगवा हरे नामता, ये वो दुनिया भर का तिकड़मबाजी, संस्कृत बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, छत्तीसगढ़िया बोलो, लक्ष्मी कोई भाषा नहीं समझती है। तो लक्ष्मी क्या समझती है? जो मैं बता रहा हूं वो समझती है। क्या समझती है? मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, कोई मूर्खता का काम नहीं करता है, सब बुद्धिमानी से काम करते हैं। और जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, अन्न को फेंका नहीं जाता है, और जिसके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी आकर बसेरा करती है। आज से संकल्प ले लो कि हम पति पत्नी लड़ेंगे नहीं। कितने तो पति पत्नी इतने दमदार हैं कि 24 घंटे में 12 बार टक्कर ले लेते हैं। और कितने घरों में पति पत्नी को 12 वर्ष बीत गए, कभी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई है। और ऐसी पत्नी को नारायणी कहते हैं। याद रखना, नर के रूप में तुम्हारे भीतर नारायण बनने की ताकत छिपी है, तुम्हारे अंदर नारायणी बनने की सामर्थ्य छिपी हुई है, परंतु इसके लिए थोड़ी साधना करना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा, विवेक से काम करना पड़ेगा। सत्संग में डूब जाइए, विवेक पैदा कीजिए और गम खा लीजिए, घर में शांति स्थापित कीजिए। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। वाह, गाइए संतोष नायक, बुलंद आवाज उठाइए। अगले साल सोहेला ले जाइए, धनीराम धन का पिटारा खोलिए, सेवाराम सेवा कीजिए गुरु जी की। सोहेला में सत्संग कराना है। गाइए ब्रजपाल दास जी, लखनऊ की आवाज सुनाइए। मति कीरति गति भूति भलाई। ये नई तर्ज है, सब दोहराओ, सीखो, याद करो, यहां से तब जाओ। कोई पूछे सत्संग में क्या मिला, चौपाई बोल दो, तो बोले समझ नहीं पाया तो समझा दो, और ज्यों ही वो समझ जाएगा वो भी कल साथ में सत्संग सुनने आएगा। मत कीरति गति भूति भलाई। भलाई किसे कहते हैं? भलाई माने सज्जनता, भलाई माने भलापन, भलाई माने अच्छाई। जैसे कहते हैं ना, ये बहुत भले आदमी। भले आदमी मतलब अच्छे आदमी, सीधे आदमी, सज्जन आदमी, महान है, भले आदमी। तो सज्जन। आज मेरे पास में एक भक्त आए, मोरा गांव से, इतवारी लाल साहू जी। खड़े हो जी, देखो इनकी श्रद्धा, सत्संग के प्रति रुचि। मैंने कहा इस साल तुम्हें प्रोग्राम नहीं मिला? बोले नहीं मिला है। तो मैंने कहा अगले साल आपको फिर मिल जाएगा। बोले अगले साल पक्का करूंगा, चाहे ये शरीर बेच देना पड़े, लेकिन आपका सत्संग कराऊंगा मूरा गांव। उनके शब्द सुन करके मैं बहुत प्रभावित हुआ कि किसी भक्त की श्रद्धा को, शायद गुरु तो गुरु, जिसको तुम भगवान मानते हो, भगवान भी उसकी श्रद्धा की गहराई को नहीं नाप सकता है, किसकी कितनी श्रद्धा है। ये तुम चर्म नेत्रों से नहीं देख रहे हो। इस सभा में बैठे हुए 2-3 हजार लोग जो हैं, 3000, इन आंखों से नहीं देख रहे, ये हृदय के श्रद्धा की आंखों से देख रहे हैं।
और किसकी कितनी गहरी श्रद्धा है, हमें कभी मिल पाए न मिल पाए, पास में चरण छू पाए न छू पाए भीड़ भाड़ में, लेकिन भीतर से जो लगाव है उसको शायद गुरु को भी पता नहीं है, केवल तुमको पता है क्या मेरा भाव है। श्रद्धा हमारे सभी गुणों को विकसित कर देती है। प्रेम सहनशीलता को बढ़ाता है, प्रेम त्याग भी सिखाता है। राम के प्रेम में पड़ करके ही तो लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक जगत के भोगों का त्याग कर दिया था। सुपर्णखा आई थी पर आकर्षित नहीं हुए थे। ये छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान श्री राम की भार्या सीता तो साथ में थी उनके, लेकिन लक्ष्मण की उर्मिला तो यहाँ बैठी हैं अयोध्या में। तो लक्ष्मण भी तो नौजवान है और 14 साल तक अपने आप को संयम नियम की डोरी में बांध कर रखना, तो कैसे अपने को बांध कर रखा? केवल राम के प्रेम में भगवान श्री राम का प्रेम लक्ष्मण को त्याग से रखने में मदद करता है। इसलिए गुरु से तुमको बहुत प्रेम हो जाए, तुम बहुत सी चीजों का त्याग कर दो। सब मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू गुड़ाकू और भांग और कुतिया की टांग सब छोड़ दो, कुछ नहीं, प्रेम में पड़ गए। और अभी भी लोग हंस रहे, गुरुदेव तुकबंदी बिठा देते, भांग और कुतिया की टांग। नहीं, सही बात, थोड़ा मजेदार भी रहना चाहिए। ये हंसता हूं इसलिए बहुत जल्दी बूढ़ा नहीं हुआ, नहीं बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। तुमको भी सिखाता हूं, हंसा करो। और हंसेगा कौन? कौन हंस सकता है? जो कहीं नहीं फंसेगा वही हंसेगा, और जो कहीं फंसेगा वो बिल्कुल नहीं हंसेगा। इसलिए फंसो मत तो ही हंसो। नशा में भी मत फंसो, किसी बुराई में मत फंसो। ये बच्चे छोटे छोटे होते ही हंसते रहते हर समय, ही। क्यों हंसते हैं? क्यों किसी बुराई में नहीं फंसे हैं, राग द्वेष से मुक्त हैं, प्रसन्न चित्त हैं, हर समय ही करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं राग द्वेष में फंस जाते हैं, अपना पराया ये वो दुनिया भर का प्रपंच, तो हंसी खत्म हो जाती है। बड़ा निर्मल मन होना चाहिए। ये लड़कियां जब शादी होकर ससुराल जाती हैं ना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ये खुश रहती है, और ससुराल से जब लौटती है वापस एकदम ऐसे लौट कर आती है मायके, उसकी माँ भी देखती, बाप देखता, भाई बहन देखते, तो उनको लगता है तो बहुत ओवरलोड है, कुछ ओवरलोड है, बिल्कुल टेंशन, हंसी खुशी खत्म। माँ बाप ने शादी किया था, पति के साथ रहेगी, थोड़ा खुश रहेगी, और पति के साथ उसकी ना जाने क्या इंजेक्शन मारा पति ने, बेहोश होकर लौटी, और पति भी बेहोश है, उसका भी हंसी खुशी खत्म, वो भी ऐसे आधा पागल बना घूमता है। शादी के बाद किसी परफेक्ट इफेक्ट सिलेक्ट करेक्ट संत को बुलाइए, और वो गृहस्थाश्रम की शिक्षा, गृहस्थाश्रम के धर्म के बारे में 1 घंटा तुमको ज्ञान दे कि पति पत्नी सास बहू पिता पुत्र की रिश्तों के बीच में क्या भाव रखना चाहिए। मैं किसी के यहाँ शादी में जाता ही नहीं, जाना चाहता भी नहीं हूँ। कोई ज़बरदस्ती कहीं फंसा फंसो दे तो बेमन रहता हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं जाना चाहता हूँ। जब नई बहू आ गई, बेटा जो है पति बन गया, अब जाकर उसको मैं समझाना चाहता हूँ कि अब समझो, शादी में वहाँ जाऊँ तो वहाँ तो इतनी ढोल बज रही, बाजे बज रहे हैं, हुड़दंग हो रहा, नाच कूद हो रहा है, कोई दारू पिए है,
कोई गंदे नालक पानी पिए खड़ा है, कोई टांग टेढ़ी किए है, कोई फटे कपड़ा पहने, कोई पैंट फाड़े खड़ा है, और कोई तिरछा झांक रहा है, कोई झुक कर झांक रहा है। अरे साधु बाबा कहाँ फंस गए वहां जाकर, निकलो वहां से। वो माहौल ही कुछ और है। अब किसी साधु की ज्यादा हिम्मत हो तो उसमें घुसे, हमारे बस का नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगता। क्योंकि साधु संत को अधिक श्रृंगार को भी नहीं देखना चाहिए, साधु संत को नाचकूद नहीं देखना चाहिए, साधु संत को मोहित करने वाले दृश्यों को नहीं देखना चाहिए। इसलिए मैं देखना पसंद नहीं करता हूं। ये मेरा नियम ठीक है कि ये नियम मेरे लिए ठीक है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? अरे छत्तीसगढ़ी में बोलो हाउ। हाँ सीधे बैठ जाओ। शादी में महंत को ले जाना चाहिए, क्योंकि महंत प्रायः गृहस्थ आश्रम में होते हैं, और उनको ले जा करके वहां पर आप अपने विवाह की शोभा बढ़ाइए। खुड़मुड़ी के महंत खड़े हो, इनको न्योता देकर ले जाओ, ये ठीक। ऐसे जो भी महंत हो उनको बुला लो, बैठो। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए। गाइए। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। कहाँ से मिलता है? जब जिस जतन से जहाँ भी जिसको जब मिला है, ये 5 चीजें तो कहाँ से मिली? सो जानहूँ सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाय। क्या है? सत्संग का प्रभाव है, वहीं से मिला। सो जानहु सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाय। मंगल भवन। ताली बजा दो, पत्रकार का सम्मान कर दो। पत्रकार है, न्यूज चैनल है, जोर से ताली बजाओ। पत्रकार जी मुस्कुरा दो, इधर दोस्ती कर लो। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अजीर बिहारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत कबीर कहते हैं, नर हरि लाग दौं विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हार। हे मनुष्यों, हे नर नारियों, तुम्हारे अंदर जो आग लगी है बिना ईंधन की आग है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल का ईंधन नहीं है, और उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। मिले न बुझावन हार। और आग क्यों लगी, किसने लगाया? मैं जानो तो ही से व्याप है। मैं जानता हूं ये तुम ही से आग व्याप्त हुई है, फैली हुई है, इसको और कोई लगाने वाला नहीं है, तुमने ही आग लगाई है।
मैं जानो तो ही से व्यापय जरत सकल संसारा। पूरा संसार इस काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहा है। ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य शंकिता। पर भाग्योप जीवी चा खड़ेते नित्य दुखिता। ये 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहते हैं। विदुर जी महाभारत के प्रसंग में कह रहे हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या की आग लगी हुई है, दूसरों को देख करके जलन होती है। किसी महिला को अच्छी साड़ी पहने हुए देख करके मन में जलन होती है दूसरी महिला की। किसी व्यक्ति को अच्छी गाड़ी में जाते हुए देख करके जलन होती है। बिना जरूरत के हम 2-4 गाली दे देते हैं। जलन की पहचान है, जिससे जलन होती ना उसको हम मन मन में गाली दे देते हैं, साला वाला बोल देते हैं कुछ गाली। किसी का सुंदर मकान देख करके जिसके मन में ईर्ष्या की लपटें उठती है, लूट लूट कर बनाया है, ऐसा बोलने हम लग जाए, हम कहते लूट लूट कर बनाया है, झूठ झूठ कर बनाया। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या दिक्कत, ये बताओ। तुमको कौन मना किया ना बनाओ? चलो तुम लुटा लुटा कर बना दो, बनाओ तो। इसने लूट लूट कर बनाया है तो तुम लुटा लुटा कर बना दो। तुम न लुटा कर बनाते न लूट कर बनाते, जो बनाते हैं उनको बताते हो लूट लूट कर बनाया।